15 अगस्त। आज 15 अगस्त है और आज 15 अगस्त के दिन आज़ादी का अमृतोत्सव 77वां आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं। और मोदी जी क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं। पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। लाल किले की प्राचीर से आने वाले 25 साल पीएम मोदी हम देश को संबोधित करते हुए अपने विकास योजनाओं और देश का कितना विकास है उसके बारे में बताने भारत की की कोशिश एकता कर को रहे हैं। जीना, भारत की एकता को आँच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। भारत की एकता हमें सामर्थ्य देती है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, नारी हो, हम सब ने एकता भाव के साथ और विविधता भरे देश में एकता का सामर्थ्य होता है। और दूसरी महत्व की बात मैं एकता देखता हूं, जरूरी है मुझे। अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में मैंने 2014 में कहा था जब से मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं तब से अपने देश की नई नई विकास योजना और नई नई चुनौतियों को सामना करते हुए और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास किया है। केसरिया साफा पहन करके, कभी रंग बिरंगा साफा पहन करके इस लाल किले की प्राचीर से देश को हमेशा सुशोभित किया है मोदी जी ने। फिर भी सुनिए आप। हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। ये श्रेष्ठता का भाव लेकर के हमें चलना होगा। तीसरी बात है, देश में आगे बढ़ने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट है तो मेरे देश में है। चलो झंडा फहराते हैं। चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी ये लाल किला है और लाल किले की प्राचीर से मोदी जी देश को संबोधित कर रहे हैं। मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। हम हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ावा देते हुए विमेन लेड डेवलपमेंट के, और जब G20 में मैंने विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को आया है तो पूरा G20 समूह इसके महत्व को स्वीकार कर रहा है और उसके महत्व को स्वीकार कर करके वो उसको बहुत बल दे रहे हैं। मोदी जी को प्यास लग गई, इसने पानी पिया। भारत विविधताओं से भरा देश है। असंतुलित विकास के हम शिकार रहे हैं। मेरा पराया का के कारण हमारे देश को मोदी जी को काफी देर हो गया भाषण देते देते, सर से पसीना हो गया, पानी पीना, प्यास लग गई। और क्योंकि देश की इतना बड़ा भाषण देना हर किसी के बस की बात नहीं है और भाषण देने में भी कला और उसमें दम भी होना चाहिए। तो ये सब बातें होते, अभी सुबह का समय है, सुबह के 8:30 बजे तो पसीना होना स्वाभाविक है और देख सकते हैं आप कितना पसीना। और धूप में भी, धूप नहीं है, छाया है, लेकिन फिर भी लोग कितने आराम से लाल किले की प्राचीर से मोदी जी को सुन रहे हैं। वैसे ही मेरी भारत माता, उसका कोई एक भूभाग भी, समाज का तबका भी अगर दुर्बल रहे तो मेरी भारत माता समर्थ है, स्वस्थ है, ऐसा बैठ करके हम नहीं बैठ सकते। और इसलिए रीजनल एस्पिरेशन को हमने एड्रेस करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम समाज का सर्वांगीण विकास हो, सर्वस्पर्शी विकास हो, भूभाग के हर क्षेत्र को उसकी अपनी ताकत को खिलने का अवसर मिले, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्यारे देशवासियों, तो ये आज़ादी का 77वां मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी भी है। पर्व मना रहे हैं और मोदी जी लाल किले की प्राचीर से देश को बड़े अच्छे तरीके से संबोधित किए हैं। और भारत को जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब 9-10वें नंबर थे विश्व की अर्थव्यवस्था में, और आज 5 साल
9 साल बाद 5वें नंबर पर है संसार की सभी अर्थव्यवस्था में से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत की है। और मोदी जी चाहते हैं कि आगे आने वाले 5 वर्षों में भारत 30वें नंबर पर आ जाए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, तो और आगे देश तरक्की करेगा। और सुनिए, मेरे देश की बेटियों पर जुल्म न हो, ये हमारा सामाजिक भी दायित्व है, ये हमारा पारिवारिक दायित्व भी है, और ये देश के नाते हम सबका दायित्व है। आज जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप को लाते हैं तो पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। जब आज दुनिया के किसी देश में कोविड के काल में मेरा कोई सिख भाई लंगर लगाता है, भूखों को खिलाता है और दुनिया में वाहवाही होती है, तो हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमारे लिए जब नारी सम्मान की बात करते हैं, लाल किले से आजादी का 77वां अमृतोत्सव मनाते हुए एक देश में दौरा मोदी करा, जी, तो वहाँ एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा आपके यहाँ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब साइंस और और शेयर इंजीनियरिंग के कीजिए। विषयों की पढ़ाई करती भाषण है। बहुत लंबा है। उसमें क्या था, मैंने उसको कहा आज के आज दिन मेरे नहीं। देश में लड़कों से ज्यादा धन्यवाद। बेटियां आज STEM